हेलो बच्चों, अभी हम FA1 का पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस। यह पेपर 15 मार्क्स का था। इसमें पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो बच्चों इसका आंसर होना था मक्का। मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, बाकी सभी रबी की फसलें। दूसरा क्वेश्चन था, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। यानी कि चीनी को जब अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। थर्ड क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण है। तो इसमें आपने बताना था कि पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो बच्चों विषाणु के कारण होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है। तो ऑप्शन थे आपके पास कपास, नायलॉन, ऊन, रेशम। तो बच्चों इसका आंसर होना था नायलॉन, जो कि मैन मेड फाइबर है, यानी कि मानव निर्मित रेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम की जल से क्रिया है। तो बच्चों आपने इसमें बताना था सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो वह धीमी होती है, तीव्र होती है, अक्रियाशील होती है, या कभी धीमी या कभी तीव्र होती है। तो बच्चों इसका आंसर होना था तीव्र। हमें पता है जब सोडियम जल के साथ क्रिया करता है तो वह बहुत तीव्र होती है और वह आग भी पकड़ लेता है। प्रश्न नंबर 6 है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से कालिस्तान तथा कालिस्तान आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर होना था जल तथा पोषक तत्व। पहले में आना था जल और दूसरे में पोषक तत्व, जिन्हें पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों इसमें आपने डिफरेंस बताना था कि उर्वरक और खाद में क्या भिन्नताएं होती है। जैसे उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, खाद जो है वो खेतों में तैयार की जाती है। उर्वरक जो है वो केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है, खाद जो है वो प्लांट्स के अवशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 था कि दो उदाहरण बताने हैं आपने खरीफ फसल और रबी की फसल के। तो खरीफ की फसल के आपने 2 उदाहरण बताने थे, जैसे एक एक होना था मक्का और दूसरा धान आप लिख सकते थे, जो कि बरसात के दिनों में उगाई जाती है, उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। और रबी की फसलें बच्चों आप लोगों को पता है, रबी की फसलें जो है वो सर्दियों में उगाई जाती है, तो इसलिए इसके उदाहरण आने थे जौ और गेहूँ या सरसों भी। प्रश्न नंबर 4 था फिर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। इसमें आपने बताना था कि सूक्ष्म जीव कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके मुख्य वर्ग क्या क्या है। तो इसमें आना था वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगजाई, ठीक है, ये सभी सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो मुलायम होता है, वह जल्दी ही पिघल जाता है और जल्दी ही उसको हम मोड़ भी सकते हैं, इसलिए उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इस तरह से आपने इसका आंसर करना था। फिर लास्ट क्वेश्चन था आपका इस पेपर का, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों। मैंने आपको दिखाया भी था। देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता है जब सोडियम और पोटेशियम जैसे ही जल और वायु के संपर्क में आते हैं तो वह आग पकड़ लेते हैं। हमें पता है सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। ये था FA1 का साइंस का पेपर। आई होप आप सभी ने अच्छा किया होगा।